नमस्कार दोस्तों। साहित्य हिंदी ज्ञान में आप सभी दोस्तों का पुनः स्वागत है। तो इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 50 एंड 50 to 100। और आज 101 से लेकर के 150 तक के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो पर आए हैं तो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं, हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसमें से यूपी, टीजीटी, पीजीटी या किसी स्टेट का टीजीटी, पीजीटी हो गया, नेट, जेआरएफ और लेखपाल और पेट, जितनी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, टेट, इस तरह के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। तो आप शुरू से अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। और ये आपके एग्ज़ाम में 100% आने वाले क्वेश्चन है। कोई भी प्रीवियस पेपर अगर उठा के देखेंगे, अगर एक बार आप पढ़ लेंगे इसको अच्छे से, तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप रियल में कहेंगे कि हाँ, हमें ये क्वेश्चन मिले हैं यहाँ से। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, चांद का मुंह टेढ़ा लेखक कौन है? चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके लेखक का नाम आपको बताना है। इसके लेखक कौन है? ठीक है, तो चलिए, चांद का मुंह टेढ़ा है, ए ऑप्शन है यशपाल, बी ऑप्शन है नागार्जुन, सी ऑप्शन है गजानन मुक्तिबोध और डी ऑप्शन है अमृत राय। ठीक है, तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पर देखना है कि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर सही क्या होगा। कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और इमेजिन करिए कि ये क्वेश्चन आपका आंसर सी, बिल्कुल आपने सही बताया, बिल्कुल सी होगा, गजानन मुक्तिबोध होगा। ठीक है, गजानन मुक्तिबोध होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है 102 क्वेश्चन नंबर है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ था, कब हुआ था? ए ऑप्शन है 1903 में, बी ऑप्शन है 1900 में, सी ऑप्शन है 1930 में, डी ऑप्शन है 1968 में। ठीक है, तो सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन हुआ था वो 1900 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये जो प्रकाशन हुआ था सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। और इसमें से अगर सरस्वती पत्रिका में देखें तो यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसमें शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन प्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडियन प्रेस की स्थापना कब हुई थी। 103 नंबर क्वेश्चन है, ये बताना है आपका। तो देखिए, इंडियन प्रेस की अगर हम स्थापना की बात करें, ये स्थापना कब हुई थी? ए ऑप्शन है 1884, बी ऑप्शन है 1885, सी ऑप्शन है 1893 और डी ऑप्शन है 1900। तो ये जो स्थापना हुई थी, ये स्थापना इंडियन प्रेस की स्थापना जो हुई थी, ये हुई थी 1884 ईस्वी में हुई थी। और ये किसके द्वारा की गई थी? चिंतामणि घोष, क्या नाम है? चिंतामणि घोष के द्वारा जो है ये स्थापना की गई थी, चिंतामणि घोष। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन में पूछ लेता है कि बताइए कि घोष की स्थापना किसने की थी? चिंतामणि घोष। अलग अलग समय में स्थापना इसकी हुई है। ठीक है, तो भाई अगर इसकी स्थापना हुई है तो कुछ समय के बाद चेंज होते रहते हैं, वो भी आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। यूपी पीजीटी क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं थे। ए ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, बी ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी ऑप्शन है श्री नारायण चतुर्वेदी और डी ऑप्शन है शांत प्रिय द्विवेदी। देखिए, अगर आप बात करेंगे तो श्याम सुंदर दास रह चुके हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी भी रह चुके हैं, श्री नारायण चतुर्वेदी ये भी रह चुके हैं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आता है, शांत प्रिय द्विवेदी इसके नहीं थे। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक, देखिए इसके पहले हमने देखा है कि सरस्वती पत्रिका में कई लोग शामिल थे। कौन कौन है? यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी ए ऑप्शन, बी ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी ऑप्शन गणेश शंकर विद्यार्थी और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए, यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि अभी आपने इसके पिछले में देखा है। क्या इसके पिछले में अभी आपने अच्छे से देखा है कि कौन कौन से इसमें शामिल थे, कौन कौन से शामिल नहीं थे, तो वो भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्या करना है, याद रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे वो इसमें क्या थे? इसके पत्रिका के संपादक थे। अब देखिए, हमें अभी पिछले ही क्वेश्चन पढ़ा है, 2 लोग वहाँ पर और थे। यहाँ पर हम देख लेते हैं, 2 लोग और के श्याम सुंदर दास। देखिएगा, वही क्वेश्चन रिपीट किया है, श्याम सुंदर दास भी थे और श्री नारायण चतुर्वेदी थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो
तो इसमें से 3 में किसी एक का नाम दिया गया है, वो भी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। तो इसलिए हमारा आंसर बिल्कुल कौन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है 106 नंबर का कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक थे। ए ऑप्शन है साहित्य संदेश, बी ऑप्शन है विशाल भारत, सी ऑप्शन है सरस्वती, डी ऑप्शन है विनय पत्रिका। देखिए फिर वही क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन घुमा करके पूछता है। क्वेश्चन क्या करता है, घुमा देता है, इसके बाद वो क्वेश्चन पूछ लेता है, वही आपको वहाँ पर बताना होता है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 107 नंबर क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक कब बने, किस सन में, क्योंकि 3 लोग बने थे, अलग अलग समय में बने थे। ठीक है, तो किस सन में बने थे ये पूछा है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 1903। कब बने थे, ये 1903। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, पीजीटी, टीजीटी और DSSC इसमें पूछा गया है। तो कई बार क्वेश्चन घुमा करके पूछ लेता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 108 नंबर क्वेश्चन है। 108 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कह रहा है, इनमें से कौन सी नहीं है। देखिए यहाँ पर उर्वशी ये ऑप्शन है, बी ऑप्शन रेणुका, सी ऑप्शन है रश्मरथी, डी ऑप्शन है स्वर्णधूलि। तो देखिए ये भी किनकी है, दिनकर जी की है, रेणुका भी दिनकर जी की है, रश्मरथी भी दिनकर जी की है, लेकिन स्वर्णधूलि नहीं है। स्वर्णधूलि किसकी भैया रचना है, ये सुमित्रानंदन पंत जी की है। किसकी है, स्वर्णधूलि जो सुमित्रानंदन पंत जी की है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भक्तमाल के रचनाकार कौन है। भक्तमाल 109 नंबर के भक्तमाल के रचनाकार कौन, ए ऑप्शन नाभादास, बी ऑप्शन केशवदास, सी ऑप्शन है विष्णुदास, डी ऑप्शन है श्याम सुंदर दास। तो भक्तमाल के रचनाकार, ये कई बार एकेडमी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसकी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नाभादास। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 110 नंबर है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है नूतन ब्रह्मचारी, बी ऑप्शन है तितली, सी ऑप्शन है त्यागपत्र, डी ऑप्शन है परीक्षा गुरु। तो बहुत बार लाला श्रीनिवास दास जी के द्वारा जो लिखा गया है, ये परीक्षा गुरु है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये मौलिक उपन्यास की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन के 111 नंबर का है, सामयिक वार्ता का जो है ये क्या पत्रिका का संपादक कौन है, यानी संपादक कौन कौन है। ए ऑप्शन है किशन पटनायक, बी ऑप्शन है रमेश उपाध्याय, सी ऑप्शन है पंकज बिष्ट और डी ऑप्शन है नीलाभ। तो यहाँ पर याद रखना है भैया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन आपको याद नहीं होता है और ये क्वेश्चन तो पूछ लेता है, इसलिए आपको यहाँ पर इसको आप जरूर याद रखें। क्या नाम है, सामयिक वार्ता। सामयिक वार्ता जो ये है, ये आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा कि सामयिक वार्ता जो है, इसके पत्रिका के संपादक कौन है। ए ऑप्शन है किशन पटनायक। कौन है, किशन पटनायक, याद रखना है आपको। ठीक है, अगला देखिएगा 112 नंबर में, तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रभावित होती है। ये भी क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तद्भव पत्रिका, ए ऑप्शन है बनारस, बी ऑप्शन है दिल्ली, सी ऑप्शन है लखनऊ, डी ऑप्शन जबलपुर। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। देखिए अगर उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम करा रहा है कोई भी, अगर उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम कोई भी बोर्ड अगर करा रहा है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि वहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आपके उत्तर प्रदेश से जो क्वेश्चन बन रहा होगा, वो क्वेश्चन वहाँ से जरूर पूछा जाएगा। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन से। धर्मयुग, ए ऑप्शन है रघुवीर सहाय, बी ऑप्शन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, डी ऑप्शन है धर्मवीर भारती। तो देखिए यहाँ पर धर्मयुग से संबंधित है, तो आप यहाँ से धर्मवीर भारती, धा से धर्मवीर और धर्म यहाँ दिया है, धर्मयुग धर्मवीर, धर्मयुग धर्मवीर, इससे याद रख लेना है। आपको यशस्वी संपादक के रूप में इन्हें जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तज डारो, किसकी पंक्ति है। ए ऑप्शन है सूरदास, बी ऑप्शन है नंददास, ए ऑप्शन है सूरदास, बी ऑप्शन है नंददास, और यहाँ पर देखते हैं, और यहाँ पर सी ऑप्शन है रसखान, डी ऑप्शन है मीराबाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये रसखान की पंक्ति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 115 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड जो है की प्रकाशन भूमि क्या है। प्रकाशन भूमि क्या है। ए ऑप्शन है दिल्ली, बी ऑप्शन है इलाहाबाद, सी ऑप्शन है कलकत्ता और डी ऑप्शन है बनारस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बनारस, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
और ये कई बार जो है आपके एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। क्या है? ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये जब कई बार आपके एग्ज़ाम बोर्ड में पूछता है तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर याद रखना है। ये क्वेश्चन आपको हमेशा हमेशा याद रखना है। ये एक बार नहीं, ये कई बार। देखिए, ये जो पहला समाचार पत्र के रूप में जानते हैं, ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन है हमारा बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद कर लें। अगला क्वेश्चन है 116 नंबर का। हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित होता था, कहाँ से होता था? ए ऑप्शन है, ये यानी प्रकाशित होता था। ए ऑप्शन है दैनिक है, और ये है बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन क्या है? साप्ताहिक है। और डी ऑप्शन है यहाँ पर क्या है? सी ऑप्शन है मासिक, और डी ऑप्शन है त्रैमासिक। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक सप्ताह में यानी 7 दिन में जो है ये समाचार पत्र प्रकाशित होता था, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी एक सप्ताह में प्रकाशित होने वाला है। ये है उदंत मार्तंड बोलते हैं इसको। ये कई बार हर कॉम्पिटिटिव अब जीके से संबंधित भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अगला क्वेश्चन 117 नंबर का देखते हैं। हिंदी के प्रथम पत्र उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे? ये भी फिर क्वेश्चन पूछ लिया। ए ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी ऑप्शन है राधा कृष्ण दास, सी ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, डी ऑप्शन है बाबू जुगल किशोर। तो ये हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन एक पेपर में सेम हूबहू रख देता है। बाबू जुगल किशोर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ये भी हिंदी टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है। 118 नंबर को हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था? ये भी क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है संवाद कौमुदी, बी ऑप्शन है दिग्दर्शन, सी ऑप्शन है उदंत मार्तंड, और डी ऑप्शन है बंगदूत। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई। पीजीटी, टीजीटी, टेट और यूपी ट्रिपल एससी लोअर में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन उदंत मार्तंड जो हो जाएगा सही हो जाएगा। हिंदी का पहला समाचार पत्र ये इसका नाम था। अगला देखते हैं 1919 से हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहाँ से? तो मैंने इसके पहले बताया, तो कोलकाता तो होगा। एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये दिया है, 2 है। लेकिन ये कब? 1826 ईस्वी में। 1826 ईस्वी में जो है ये कोलकाता से प्रकाशित किया जाता है। बिल्कुल आपको याद रखना है। 120 नंबर का देखिए क्वेश्चन में। 120 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 120 नंबर क्वेश्चन ये है कि इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाला पत्र का नाम बताना। ए ऑप्शन है हिंदुस्तान, बी ऑप्शन है भारत मित्र, सी ऑप्शन है सदादर्श, और डी ऑप्शन है देश हितैषी। तो हिंदुस्तान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा 121 नंबर का क्वेश्चन है कि दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन मालवीय जी के संपादन में होता था, कहाँ से? जब ये इंडिया की अगर बात करें तो दैनिक हिंदुस्तान, ए ऑप्शन है इलाहाबाद से, बी ऑप्शन है बनारस से, सी ऑप्शन है प्रतापगढ़ से, डी ऑप्शन है पटना से। ये प्रतापगढ़ से होता था। कहाँ से? ये प्रतापगढ़ से होता है। प्रतापगढ़ किस लिए जाना जाता है? ये आंवला के लिए सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में आंवला प्रतापगढ़ में ही होता है। अगला क्वेश्चन है आदम कादम्बरी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? ए ऑप्शन है बनारस, बी ऑप्शन है मिर्जापुर, सी ऑप्शन है इलाहाबाद, डी ऑप्शन लखनऊ। तो ये बनारस से होता है। आदम कादम्बरी जो है इसका पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? मिर्जापुर से होता है। अगला 23 नंबर है आदम कादम्बरी का संपादक कौन था? ए ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, बी ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी ऑप्शन है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगढ़, डी ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बद्री नारायण प्रेमघन चौधरी प्रेमघन जो हैं, ये ऑप्शन 123 नंबर का हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आनंद कादम्बरी का प्रकाशन कहाँ से होता था? ये फिर से क्वेश्चन पूछ लिया। ए ऑप्शन है बनारस, बी ऑप्शन कानपुर, सी ऑप्शन मिर्जापुर, डी ऑप्शन इलाहाबाद। तो इसका सही आ जाएगा ये बनारस से प्रकाशित होता था। कहाँ से? आनंद कादम्बरी बनारस से प्रकाशित होता था। कई बार क्वेश्चन में अब एग्जाम में पूछा भी गया है। आदिकाल की रचना है कौन कौन सी? देखिएगा आदिकाल की रचना पूछा है। ए ऑप्शन है अखरावट, बी ऑप्शन छत्रसाल दशक, सी ऑप्शन है दीपशिखा, डी ऑप्शन है खुमान रासव। ये रासव साहित्य जो है आदिकाल की रचना है। क्या है? आदिकालीन रचना है, इसलिए आपको याद रखना है ये खुमान रासव। ठीक है, खुमान रासव। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का प्रमुख पत्र जो है
किस पत्र को कहा जाता है? ए ऑप्शन है बचत सुधा, बी ऑप्शन समाचार सुधाकर, सी ऑप्शन है हिंदी प्रदीप और इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर जो है, जो कचहरियों में प्रवेश की जाने वाली जो आंदोलन का प्रमुख जो पत्र है, ये काव्य वचन सुधा है बेटे, ठीक है। यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर दिया गलत है तो यहाँ डी नहीं होगा, यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। काव्य वचन सुधा जो है ये कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र जो माना जाता है, याद रखना है। यह बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। 127 नंबर के देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, कुटज ये भी है, विचार प्रवाह ये आपका है या नहीं है, पता नहीं, ये भी है, ये भी है, व्रत और विकास ये नहीं है। तो ये व्रत और विकास शांत प्रिय द्विवेदी का एक निबंध संग्रह, क्या ये निबंध है? ये भी शांत प्रिय द्विवेदी, याद रखिएगा, याद रखिएगा, पेपर में पूछ लेगा। शांति प्रिय द्विवेदी, शांत प्रिय द्विवेदी ये जो है ये पत्रिका व्रत और साहित्य निबंध के क्या है, एक निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, ये व्रत और विकास ये शांत प्रिय द्विवेदी का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सा एक कथन असत्य मतलब गलत है? धर्मवीर भारती युग के संपादक थे, धर्मवीर भारती धर्मयुग अभी पढ़े हैं हमने, कमलेश्वर सरिका के बिल्कुल सही है, और सी यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद हंस के ये भी सही है। मोहन राकेश डी ऑप्शन, कादम्बरी के संपादक नहीं थे, इसमें दिया है राजेंद्र अवस्था, ठीक है, राजेंद्र अवस्थी की अगर बात करें ये इसके संपादक रहे हैं, ठीक है, मोहन राकेश नहीं थे। अगर आनंद कादम्बरी के प्रकाशन की बात करें तो प्रेमघन थे उसके, अगर कादम्बरी की बात करें तो ये राजेंद्र अवस्थी आते हैं, ठीक है। अगला 129 नंबर क्वेश्चन देखना है, परमाल रासव किसके द्वारा रचित है? ए ऑप्शन है नल सिंह, बी ऑप्शन नरपतनाल, सी ऑप्शन चंद्रबरदाई और डी ऑप्शन है जगनिक। परमाल दूसरे का माल, जगनिक मतलब जगेगा, ऐसे आप याद कर सकते हैं। जगनिक ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। एग्जाम तक तो हमें हर तरह से ट्रिक से वीडियो बना करके याद करना होता है और बिना ट्रिक के भी याद करना होता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसे भी आपको याद हो सके वैसे आप याद करने की कोशिश करिए। 130 नंबर है, पत्रिका और संपादक की दृष्टि से एक युग अशुद्ध कौन सा गलत है? धर्मयुग धर्मवीर भारती बिल्कुल, हंस राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल सही है, राजेंद्र यादव सही है, तद्भव अखिलेश ये भी सही है, डी ऑप्शन है नया प्रतीक अमृतलाल नागर नहीं, ये अज्ञे जी का है, क्या है, नया प्रतीक जो है अज्ञे जी का है, ये आपको याद रखना है। 131 में देखिएगा, 131 में दिया निम्नलिखित पत्रिकाओं में से एक का प्रकाशन स्थल असत्य है, कौन सा है? कथाक्रम लखनऊ ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है हंस नई दिल्ली और सी ऑप्शन है वागर्थ कोलकाता, डी ऑप्शन है नया ज्ञानोदय मुंबई दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यथाक्रम जो है ये लखनऊ से बिल्कुल सही है, हंस नई दिल्ली से, वागर्थ कोलकाता से, ज्ञानोदय ये नई दिल्ली से प्रकाशित होता था, कहाँ से? नई दिल्ली, न्यू दिल्ली है ना, नई दिल्ली से प्रकाशित होता था, और जिसका नाम है नया ज्ञानोदय, ठीक है, नया ज्ञानोदय, ये आप याद रखना है। अगला, दुल्हन गाँव मंगल चारे हमारे घर आए, राजा राम भरतार, ये पंक्ति किसकी है? ए ऑप्शन तुलसीदास, बी ऑप्शन कबीर, सी ऑप्शन है सूरदास, डी ऑप्शन है रैदास, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, कबीर दास जी ये अपने इसमें बताए हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना चाहिए और याद करना चाहिए, जो चीज़ें मिली हैं उसको अच्छे से। निम्नलिखित में से एक पत्रिका में संप्रति कहानी प्रकाशित नहीं होती है, ए ऑप्शन है इंडिया टुडे, बी ऑप्शन है तद्भव, सी ऑप्शन है ज्ञानोदय और डी ऑप्शन है वागर्थ में। संप्रति कहानी जो है ये आपका ए ऑप्शन इंडिया टुडे भी नहीं होती है, बाकी सभी में, तद्भव मैंने बताया था, वागर्थ बताया था, नया ज्ञानोदय ये सभी में प्रकाशित होती है, लेकिन इसमें नहीं होती है। अगला है प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक कौन थे? ये ऑप्शन है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, बी है राजा लक्ष्मण सिंह, सी है मुंशी सदासुखलाल और डी है लल्लूलाल। तो प्रजा हितैषी जो यहाँ पर नामक पत्र दिया गया है, राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा इसको प्रकाशित कराया जाए, संपादक है इसके, ठीक है, संपादन कार्य किया था प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह। अगला है 135 नंबर का, राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा संपादित पत्र कौन सा है? ए ऑप्शन प्रजा हितैषी, बी ऑप्शन हृदय प्रदीप, डी सी ऑप्शन है
उदत्त मार्तंड, और डी है विश्वामित्र। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉरी, सी नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ पर अभी इसके पहले हम देखे हैं कि राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा जो है ये प्रजा हितैषी हो जाएगा। अभी हम इसको पढ़े हैं। बनारस अखबार का प्रकाशन कब हुआ था? ए ऑप्शन है 1840, बी ऑप्शन है 1881 और 1841, सी ऑप्शन है 1844 और डी ऑप्शन है 1845। तो ये देखिए, बनारस अखबार का जो प्रकाशन हुआ था 1845 ईस्वी में हुआ था। डी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 137 नंबर का है। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया था। ए ऑप्शन है बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगढ़, बी ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, सी ऑप्शन प्रताप नारायण मिश्र और डी ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी प्रदीप पत्रिका का जो प्रकाशन किया गया था तो वह बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आला के नाम से प्रसिद्ध है? यानी आलाखंड जो आपका बुंदेलखंड में ये बरसात के समय में बुंदेलखंड में गाया जाने वाला एक ये क्या है, गीत है। चलिए, तो ये आलाखंड जो होता है यहाँ पर दिया गया है नाम से। पृथ्वीरा रासो ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन कुमार रासो, सी परमाल रासो, डी ऑप्शन है बीसल रासो देसो। तो परमाल रासो जो आलाखंड के नाम से हम जानते हैं। अब इसके रचनाकार है जगनिक। कौन है? जगनिक। परमाल रासो के रचनाकार जगनिक है। अगला है 19 हिंदी समाचार पत्र बंगदूत प्रकाशित हुआ था। कहाँ से हुआ था और कब हुआ था? तो यहाँ देख लेते हैं। ए ऑप्शन है 1826, बी ऑप्शन है 1829, सी ऑप्शन है 1834 और डी ऑप्शन है 1844। तो बी ऑप्शन है 1829 में समाचार पत्र यानी बंगदूत जो है ये प्रकाशित हुआ था। याद रखना, कई बार देखिए सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। 140 में ही बंगदूत नामक जो है पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया था? ए ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी ऑप्शन राजा राम मोहन राय, सी ऑप्शन ईश्वरचंद्र विद्यासागर, डी ऑप्शन है पंडित जुगल किशोर। बी ऑप्शन है राजा राम मोहन राय द्वारा बंगदूत नामक जो पत्र है हिंदी में निकाला गया था। अगला है राष्ट्रभाषा संदेश पाक्षिक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? ए ऑप्शन इलाहाबाद, बी ऑप्शन बनारस, सी ऑप्शन वर्धा और डी ऑप्शन उज्जैन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद। ये जो है यानी राष्ट्रभाषा संदेश जो है इलाहाबाद से प्रकाशित होता था। अगला है 142 नंबर का देखना है। समाचार यानी समाचार सुधा वर्षण किस प्रकार का पत्र था? ए ऑप्शन साप्ताहिक, बी ऑप्शन दैनिक, सी ऑप्शन है पाक्षिक, डी ऑप्शन मासिक। तो ये हो जाएगा दैनिक मतलब रोज यानी पर डे। रोज जो होता है दैनिक मतलब होता है रोज प्रकाशित होता था। समाचार सुधाकर्षण किस प्रकार का था? ये दैनिकी था। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। आज पत्र के संपादक थे। आज पत्र के संपादक 143 नंबर क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है बाबू श्री प्रसाद गुप्त, बी ऑप्शन है रामकृष्ण रघुनाथ खड़ेलकर, सी ऑप्शन है बाबू श्री प्रकाश, डी ऑप्शन है बाबू राव विष्णु पराड़कर। तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बाबू श्री प्रकाश जी। अगला क्वेश्चन, आज समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? ये ऑप्शन है 15 जनवरी 1920, 22 जनवरी 1920, 2 जुलाई 1920 और 5 सितंबर 1920। तो डी हो जाएगा 5 सितंबर। तो 5 सितंबर याद रखिएगा। आज समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता है। 5 सितंबर क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 14 सितंबर क्या मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो इस तरह से कोरिलेट करके आप याद कर रहे। आज जो है आज ही होगा। क्या होगा? शिक्षक आज ही बनूंगा। आज पत्र संपादित हुआ था। तो इसी तरह आप क्वेश्चन को याद कर लेंगे। 145 नंबर, आज समाचार पत्र के संपादक यानी संस्थापक कौन थे? फाउंडर कौन थे? ए ऑप्शन श्याम सुंदर दास, बी ऑप्शन है बाबू राव विष्णु पराड़कर, सी ऑप्शन है श्री प्रसाद गुप्त, डी ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल। सी ऑप्शन हो जाएगा शिव प्रसाद गुप्त हो जाएगा बिल्कुल सही करेक्ट आंसर। अगला तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम बताना है। ए ऑप्शन है लीलाधर जगुड़ी, बी ऑप्शन है विश्वनाथ प्रताप तिवारी, सी है हरे प्रकाश उपाध्याय, ये डी है अखिलेश। तो ये अखिलेश बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। तद्भव पत्रिका के संपादक के रूप में जाने जाते हैं। अगला है 147 नंबर का देखिए। निराला किस प्रकार पत्रिका से संबंधित नहीं थे? ये ऑप्शन है सुधा, बी ऑप्शन इंदु, सी ऑप्शन समन्वय, डी ऑप्शन है मतवाला। तो इसका बी ऑप्शन इंदु पत्रिका से संबंधित नहीं थे, निराला बाकी सबसे संबंधित थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 148 नंबर क्वेश्चन है।
भारतीय हिंदी युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है। ए ऑप्शन का बचेसुधा हिंदी प्रदीप, बी ऑप्शन सरस्वती माधुरी, सी ऑप्शन कल्पना ज्ञानोदय, डी ऑप्शन है नवनीत कादम्बिनी। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, कवि बचेसुधा हो जाएगा, बिल्कुल सही आ जाए सब। कवि बचेसुधा हिंदी प्रदीप ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी भारतीय हिंदी युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है। अगला है 149 का, मत वाला पत्रिका के स्थायी स्तंभ चाबुक में निराला, जो निराला जी अपनी रचना किस नाम से लिखते थे चाबुक में। ये ऑप्शन है गरगज सिंह वर्मा, बी ऑप्शन है सूर्यकांत, सी ऑप्शन निराला, डी ऑप्शन है रमता जोगी। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी मत वाला पत्रिका के स्थायी स्तंभ चाबुक में निराला, सूर्यकांत पर निराला जी अपनी रचना किस नाम से लिखते थे। तो ये ऑप्शन है गरगज सिंह वर्मा जी के नाम से लिखते थे। अब लास्ट क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, दिनकर की पहली रचना कौन सी है। ए ऑप्शन है महिलाचर, बी ऑप्शन है पूर्ण प्रकाश, सी ऑप्शन रेणुका, डी ऑप्शन है रहस्य कथा। तो जो ये दिनकर की रचनाएं हैं, इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेणुका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेणुका। दिनकर की ये पहली रचना प्रकाशित हो गई थी, ठीक है। रामदास सिंह दिनकर इनका पूरा नाम है। तो आई होप ये चीज़ें बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो भाई इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और ये आपका जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मेहनत अगर आप देख रहे हैं तो आप एक बार सोचा करिए उसके बारे में। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक इंतज़ार करिए। नमस्कार।